दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, फाइटर की डे 6 यानी कि आज ट्यूसडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, कल मंडे से ज्यादा एडवांस बुकिंग है आज ट्यूसडे की। और उससे भी बढ़कर जो इंटरेस्टिंग न्यूज है वो ये है कि मैं जब कल आपको रात के 8-9 बजे डे 5 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि नाइट ऑक्यूपेंसी अगर अच्छी गई तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंप लेगी, अगर अच्छी ना गई तो जंप नहीं लेगी। और साथ मैंने ये भी बोला था कि वर्किंग डे है तो उम्मीद मत रखिएगा कि नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी जाने वाली है। अब गाइस, नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी तो नहीं गई लेकिन बुरी भी नहीं गई। यस गाइस, बुरी भी नहीं गई, थोड़ी सी जितना हमने सोचा था उससे अच्छी ही थी। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ जंप लेती हुई दिखाई दी। अब क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, लेकिन बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम डे 6 यानी कि आज ट्यूसडे की एडवांस बुकिंग देखेंगे और डिफरेंस भी निकालेंगे कि कल से कितनी ज्यादा हुई है आज। मैं तो सोच रहा था कम होगी। खैर, हिंदी 2D 1.05 करोड़ की एडवांस बुकिंग। और कल भाई साहब मंडे पर लगभग 97 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग थी या 96 की, यानी कि कल 1 करोड़ की हिंदी 2D में एडवांस बुकिंग नहीं थी। आज 1.05 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। 64,968 टिकट से सोल्ड आउट, 162 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड एग्जैक्टली 9,009 शोज है। हिंदी 3D 73 लाख की एडवांस बुकिंग, 34,430 टिकट से सोल्ड आउट, 208 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 5,409 शोज है। इसके बाद है हिंदी IMAX 3D 4.6 लाख की एडवांस बुकिंग, 1,120 टिकट से सोल्ड आउट, 381 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 114 शोज है। उसके बाद हिंदी 4DX 3D 3.6 लाख की एडवांस बुकिंग, 840 टिकट से सोल्ड आउट, 441 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 113 शोज हैं। उसके बाद हिंदी आइस 3D ऑलमोस्ट 17,790 रुपए की एवरेज, 17,790 की एडवांस बुकिंग, 33 टिकट से सोल्ड आउट, 296 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 4 शोज है। हिंदी IMAX 2D 0 बुकिंग। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 1.87 करोड़ रुपए, 1.87। और कल मंडे पर थी 1.75 करोड़ रुपए की और आज 1.87, लगभग भाई साहब 10 लाख 12 लाख रुपए का जंप आया है। यानी कि इसको जंप तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज ट्यूसडे पर क्या होता है, बड़े से बड़ी फिल्म हो, छोटे से छोटी हो, ज्यादातर मूवीज की जो एडवांस बुकिंग होती है वो मंडे से कम होती है, लेकिन फाइटर की एडवांस बुकिंग ज्यादा आई है। तो मतलब कि चलो ये तो हम मान ही सकते हैं कि कल मंडे पर जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई भाई आज अगर उतनी भी आ जाती है तो होल्ड रहेगा। नहीं तो क्या होता है, मंडे वाले दिन कलेक्शन कम, ट्यूसडे को उससे कम, वेडनेसडे को उससे, थर्सडे सो ऑन चलता जाता है। लेकिन अभी 1.87 करोड़ की एडवांस बुकिंग है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी बनती है वो भी देखते हैं। लगभग 1,01,393 1,01,393 टिकट से सोल्ड आउट एंड 14,650 14,650 शोज है। शोज भी ठीक है, टिकट्स भी आज 1 लाख से ज्यादा सोल्ड आउट हुए हैं। इसको मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। अब आप में से में भी कुछ लोग सोचेंगे कि ये अच्छी है, ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई साहब, संडे को जिस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 30 करोड़ रुपए, उसके डायरेक्टली अगले दिन यानी कि कल मंडे पर फिल्म बिल्कुल डाउन हो गई, बहुत बुरी तरह से गिरी। अगर उस तरह से देखा जाए तो आज ट्यूसडे पर भी इसको गिरना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे गिरी एंड स्टेबल हो गई। और ऐसा स्टेबल भी होना भाई बहुत अच्छा होता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई। नाउ चलते हैं कल पे यानी कि मंडे पे और देखते हैं मंडे की टोटल कलेक्शन भाई साहब कितनी बनी है। मैंने बोला था मैक्स 7 करोड़, 8 करोड़ तक चली जाए तो कमाल हो जाएगा, लेकिन मैक्स 7 करोड़। तो ना देखिएगा भाई साहब, कल मंडे पे मॉर्निंग में शोज थे, शोज की ऑक्यूपेंसी थी 9% की, 9%, आफ्टरनून में हो गई 11%, इवनिंग में चलेगी 13% एंड नाइट में चलेगी 18% पे, यानी कि बहुत अच्छा जंप। मैं सोचकर बैठा
था कि अगर इवनिंग में 13% है तो नाइट में हद मार दो 15% तक चली जाएगी, 16 तक चली जाएगी, लेकिन भाई साहब ये 18 तक गई है। ये अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मूवीज भाई साहब वर्किंग डे में नाइट में ऑक्यूपेंसी गेन ही नहीं करती, डाउन हो जाती है, डेड हो जाती है। लेकिन वहीं पर ये 18 करोड़ की ऑक्यूपेंसी के साथ आई है, तो ये कमाल है। और इसका ओवरऑल बना 12%। इतना नहीं, अगर मैं 3D की भी ऑक्यूपेंसी आपको बताऊं, 3D में जंप नहीं लिया, सिर्फ 2D में जंप लिया। मॉर्निंग में 9% थी, आफ्टरनून में 11%, इवनिंग में 14%, नाइट में 15%। लेकिन चलो फिर भी भाई साहब हिंदी 2D में जंप लिया, इतना भी बहुत है। नहीं तो जंप लेती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अब इसके बाद अगर मैं भाई साहब टोटल कलेक्शन बताऊं तो कल मंडे वाले दिन जो आपको ऑफिशियल नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो मेरे पास शो हो रहे हैं, वो है 8 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मतलब कि मेकर्स के नंबर्स मे बी 8.50 करोड़ या 9 करोड़ तक आने वाले हैं। यस, लेकिन ट्रेड के नंबर है 8 करोड़ रुपए। आपको पता है कि मेकर्स एंड ट्रेड के नंबर में थोड़ा बहुत डिफरेंस चल रहा है, तो अगर ट्रेड के 8 करोड़ है तो मेकर्स के में भी 9 करोड़ आ जाए। अब ये अच्छे तो नहीं है, बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे तो दूर की बात है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल डाउन हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल भाई साहब 1.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी, आज हुई है 1.87 की। तो मतलब आज हम इतना कह सकते हैं कि जैसी कल ऑक्यूपेंसी गई थी, आज भी वैसी ही जाने वाली है। ऑडियंस का रेस्पॉन्स उतना ही रहने वाला है और आज भी कहीं ना कहीं 8 से 9 करोड़ रुपए आने वाला है। अब गाइस देखो, अगर तो यही सीन फ्राइडे तक रहता है तो ठीक है, यानी कि देखो 8 की एवरेज ये लेकर चलेगी। 8 करोड़ आज आया, कल भी आया, फिर आगे चलता गया। अगर ये चलता जाता है तो भाई साहब फ्राइडे तक ये लगभग 40 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। मंडे वाले दिन भी 8, ट्यूसडे पर भी 8, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 8 की एवरेज करो तो 5 वर्किंग डे, 8 5 40, 40 करोड़ की नेट कलेक्शन। बट भाई सब सीन ये है कि डिपेंड करता है कल वेडनेसडे, और मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि वेडनेसडे वर्किंग डे में मोस्ट डेंजरस वर्किंग डे है। सो अब कल पता चलेगा कि उस पर क्या होता है। लेकिन आज का दिन भाई साहब अच्छा नहीं जाने वाला, लेकिन भाई साहब बुरा भी नहीं जाने वाला। बुरा समुरा के कल मंडे को जितनी कलेक्शन है उससे भी कमाई नहीं, उसके इक्वली आने वाली है। तो चलो इतना भी भाई साहब ठीक है जिस तरह इसके साथ हो रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज जाने वाले हैं इस फिल्म को देखने या नहीं जाने वाले इस फिल्म को देखने, क्या सीन चल रहा है एक्चुअली में। हो पता है क्या रहा है, मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी, बहुत से ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी देखे, बहुत सी ऐसी पोस्ट भी देखी कि भाई फिल्म अच्छी है, मैं बताता है फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है फिल्म, लेकिन हमने देखनी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्या सीन है। लेकिन यार पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ये फिल्म एक तो हो ना कि पैट्रियोटिज्म पर है, दूसरी चीज एक तो हम बोले ना कि यार देखो मेरा सिर्फ ये मानना है कि गदर 2 जैसी फिल्म भाई 500 करोड़ कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती यार। ये तो मतलब कि गदर 2 को एक साइड पे रखो और एक साइड पे फाइटर को रखो ना, और अगर किसी बच्चे को भी दो कि भाई चूज करो, वो फाइटर को चूज करेगा। यस, सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।